नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने कहा था कि जाओ मोदी को बता देना। 7 मई को मोदी ने बता दिया। जी हां, 6 और 7 मई की आधी रात को जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर इस वक्त ट्रेंड कर रही हैं और हर कोई ऑपरेशन सिंदूर की ही चर्चा कर रहा है। लेकिन ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ? कैसे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर बिना जाए हुए ही एयर स्ट्राइक करते हुए फाइटर जेट्स गिरा दिए गए हैं और इसी के साथ बताया जा रहा है कि जितने भी आतंकी कैंप्स बनाए गए थे, जो हेडक्वार्टर्स हुआ करते थे जैश के, हिजबुल के, उन सबको तबाह कर दिया गया है भारतीय सेना की तरफ से। यह संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया था जिसकी तस्वीरें या फिर यह कह लीजिए जिसके साक्ष्य सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात, हर बार इन चीजों को नकारने वाले पाकिस्तान ने महज 1-2 घंटे के अंदर ही कबूल कर लिया कि हां, भारत ने हम पर अटैक किया है। बिलबिलाए हुए हैं शहबाज शरीफ और बदला लेने की बात कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में आधी रात को खेल हुआ किस तरीके से, वो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर और विशेष गोला बारूद जैसे ब्रह्मोस, स्पाइस 2000, पॉपई और सुदर्शन बमों ने 9 आतंकी ठिकानों को सटीकता से नष्ट कर जैश-ए मोहम्मद को भी बड़ा झटका दिया है। इसके अलावा जिस तरीके से ऑपरेशन ये चलाया गया, उसने दिखाया कि भारत की तकनीकी श्रेष्ठता किस तरीके से है। इसके अलावा रणनीतिक साहस क्या है और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का प्रतीक भी ये ऑपरेशन सिंदूर कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। अब ये मानकर चलिए कि जिस तरीके से ये ऐतिहासिक सैन्य अभियान था, जिस तरीके से इसे पूरा अंजाम दिया गया, उसमें किस किस ने हेल्प की, कैसे इस ऑपरेशन को अलाउ किया गया, चलाया गया, ये थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल 22 अप्रैल से ही लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। बताया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉनिटर करते रहे पूरी रात जिस तरीके से सेना इस ऑपरेशन को चला रही थी। लेकिन पहलगाम हमले ने जिस तरीके से मौका दिया है भारतीय सेना को बदला लेने का, वो ऑपरेशन किस तरीके से चलाया गया जरा वो भी समझ लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अत्याधुनिक और सटीक गोला बारूद का उपयोग किया, जो न्यूनतम नागरिक क्षति के साथ अधिकतम प्रभाव को सुनिश्चित करता है। इसमें ब्रिटेन में स्टॉर्म शैडो के नाम से इसे जाना जाता है, जो स्कैल्प क्रूज मिसाइल है, जिसकी मदद ली गई है। एक फ्रांसीसी ब्रिटिश लंबी दूरी की कम दृश्यता वाली हवा से जमीन पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल है, इसकी मदद ली गई। इसे यूरोपीय रक्षा कंपनी MBDA द्वारा निर्मित किया गया है। भारत के 36 राफेल जेट्स का यह हिस्सा है जिसकी मदद से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। बाकी इसका पूरा नाम क्या है मैं आपको हिंदी में बता देती हूं, जिसका अर्थ है लंबी दूरी की स्वायत्त क्रूज मिसाइल प्रणाली और सामान्य उपयोग। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या है ये समझ लीजिए। इसकी रेंज है 250 से 560 किलोमीटर, यानी लॉन्चिंग जहां से की जा रही है उसकी ऊंचाई के आधार पर। बाकी कुछ स्रोत ये भी बताते हैं कि 600 किलोमीटर तक इसकी जो लॉन्चिंग की लिमिट हो सकती है वो 600 किलोमीटर तक हो सकती है। इसके अलावा इसकी स्पीड कितनी है? सबसोनिक मार्च 0.8 लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका वजन कितना है? लगभग 1300 किलोग्राम, जिसमें 450 किलोग्राम का विस्फोटक वारहेड शामिल है। इसके अलावा जीपीएस और नेविगेशन सटीक मार्ग निर्धारण करता है, लक्ष्य की थर्मल छवि के आधार पर अंतिम चरण में मार्गदर्शन करता है, इलाके की विशेषताओं के आधार पर उड़ान, जो रडार से बचने में मदद करता है, और इसकी उड़ान ऊंचाई 100 से 130 फीट की कम ऊंचाई पर उड़ान है, जो इसे रडार से बचाने में सक्षम बनाती है। लेकिन इसी के साथ 6000 मीटर की ऊंचाई तक ये जा सकता है और उसके बाद फिर सीधा हमला कर सकता है। ये इसकी विशेषताएं हैं। इसके अलावा वारहेड का मैंने आपको बता दिया, विशेषता बता दी। उपयोग इसका क्या है? कमांड सेंटर, संचार केंद्र, हवाई अड्डे, बंदरगाह, बिजली स्टेशन, हथियार डिपो, जहाज और अन्य उच्च मूल्य वाले रणनीतिक लक्ष्य। इसके अलावा और कहां पर इसका यूज किया जा सकता है? स्कैल्प स्टॉर्म शैडो का उपयोग खाड़ी युद्ध, इराक, लीबिया, सीरिया और 2023 में यूक्रेन में रूसी लक्ष्यों के खिलाफ भी किया गया था। अब इसका भारत में महत्व क्या है? भारतीय वायुसेना ने MBDA से स्कैल्प के सॉफ्टवेयर को दोबारा से कैलिब्रेट करवाया ताकि ये 4000 मीटर ऊंचाई वाले पहाड़ी लक्ष्यों जैसे लद्दाख या पाकिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र को भेज सके। पहले ये 2000 मीटर तक सीमित था और उसके बाद पाकिस्तान के जिस तरीके से ये हैमर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है या जो भी अपडेट इसमें आई है, वो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के लिए मुंहतोड़ जवाब से कम नहीं है। इसकी विशेषताएं क्या है ये भी आप समझ लीजिए। 20 से 70 किलोमीटर जो लॉन्च ऊंचाई और लक्ष्य की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये बम दोनों की विशेषताएं रखता है। और मतलब ये सारी वो चीज़ें हैं जिसे समझकर आप ये तो इतना तो मानकर चल सकते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो हमला होना था वो इतना विस्फोटक तो कम से कम होना ही था कि यहाँ के लोग कहें या दुनिया के लोग कहें कि वाकई में ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया है। बहरहाल
आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, और ये जो एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई है, भारतीय सेना की तरफ से की गई है, इसको लेकर आपकी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।